नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम गुंदौली के अलबेला नाका पर हैं और यहाँ पर एसआर फाउंडेशन की तरफ से और अंधेरी सामाजिक संस्था की तरफ से यहाँ पर सफाई का एक अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ के सारे स्थानीय रहवासी, यहाँ के समाज सेवक, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। एसआर फाउंडेशन के संतोष राहटे से मैं बात करना चाहूँगा। सर बताइए, ये आपका सफाई अभियान जो है किस उद्देश्य से आप लोग कर रहे हैं और जनता का प्रतिसाद कैसा है इसमें? आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि 2013 से मैंने यही जगह से मैंने स्वच्छता अभियान मैंने चालू किया था और हर 3-4 साल में ये अभियान मेरा चालू रहता है। तो वही संकल्पना लेके मैंने इस गणपति के महोत्सव में स्वच्छता अभियान होना चाहिए, ये मैंने एक संकल्पना, ये अंधेरी पूर्व सामाजिक संस्था के अध्यक्ष से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि एक अच्छा उपक्रम है, हम लोगों को अच्छा संदेश दे सकते हैं और ये रोगराई जो होता है उसके वजह से लोग बीमार भी पड़ते, तो उसके वजह से हम लोग ने सोचा था कि ये गुंदौली में एक स्वच्छता अभियान करेंगे और अच्छा संदेश लोगों के पास देंगे गणपति के उत्सव के निमित्त में। सर, आप लोग जो ये गणपति के उपलक्ष्य में और त्यौहार के पहले जो सफाई अभियान जो चला रहे हैं, इससे जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता हमें ये संदेश देना चाहते हैं, जो हमने लोग सनवार जो साजरे करते हैं उसके लिए मंगलमय वातावरण घर में तो तैयार करते हैं, अगरबत्ती धूप सगे रखते हैं, लेकिन जो गणपति जो रास्ते से जाते हैं वहाँ के बाद देवी जाते हैं, वहाँ तो कोई गंदा सब रहता है। और ये अभी हमारा अंधेरी पूर्व सामाजिक संस्था से और संतोष राहटे की प्रेरणा से ये अपने दर बरस करने का एक हमारा अभियान है और ये वो जो यहाँ से करते हैं, इसके लिए आज हमारे संस्था के कार्यकर्ते, ये विभाग के सामाजिक कार्यकर्ते और अपना इतर जो लोग हैं सब, ये अभियान अच्छे तरह से चालू रहेगा और हर बरस करने के लिए हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा जो एक अंधेरी पूर्व सामाजिक संस्था है, ये संस्था के हिसाब से जो हमारे इधर जो अभी जो हमारा मुख्य हेतु है कि ये विभाग में गणपति, हर एक घर में गणपति आते हैं, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है और ये जो ओंकार दर्शन से लेके महाकाली दर्शन से लेके जो त्रिवेणी संगम तलक जितना भी कचरा है, गंदगी है, तो ये गणपति का उत्सव ये सही हिसाब से, सही ढंग से होना चाहिए। ये कचरा और ये सब गंदगी के वजह से बीमारियां फैलती है, तो ये उत्सव जो है वो अच्छे तरफ से होना चाहिए करके ये अभियान हमने हाथ में लिया है। हमारे बहुत से कार्यकर्ते इसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ते यहाँ जुड़े हुए हैं और इन लोग के सब माध्यम से हम लोग ये करते हैं, तो आगे भी हमको ऐसा ही उनसे सहकार्य मिलने का और जो आए हैं उनका हम धन्यवाद मानते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक राजनीतिक भी हैं, इसी एरिया के रहने वाले हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करके आप लोगों ने क्या संदेश दिया? देखो, आज यहाँ पे देखने जाएगा तो पूरा स्लम एरिया था पहले, अभी डेवलपमेंट हुआ है, बिल्डिंग एरिया हो गए, लेकिन क्या हुआ ये तो एक्चुअली देखने जाएगा तो साफ़ सफाई की जो मुहिम इस सामाजिक संस्था ने शुरू की है वो उनका तो तारीफ ही करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए कि एक अच्छा काम सामाजिक तौर पर हमारे राहटे साहब है, पालेकर है, हमारे दासगांवकर है, हमारे मोरे बुआ है, खामकर है, ये सब लोग जो है ना हमेशा यहाँ एरिया में अच्छा कुछ भी काम रहेगा। ये स्वच्छता अभियान जो आज इन्होंने चालू किया है, आज त्यौहार है, गणपति है, ये देखने जाएगा तो बीएमसी ने थोड़ा ध्यान दे के इसके ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन आज जिस तरह से चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग सब जमा हुए थे, हम लोग ने एक तय किया है कि हम लोग सब जन जाके यहाँ राजनीति नहीं करना है, अपने को एक अच्छा काम करना है, एक सामाजिक संदेश अच्छा जाना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग वार्ड ऑफिसर को भी मिलेंगे। आज त्यौहार है तो सब रास्ते वो सब साफ सफाई होनी चाहिए। आज सभी ने अच्छा काम किया है, सब जन यहाँ आए, पार्टिसिपेट किया सबने और अच्छा बहुत सारी तरीके से सफाई भी हो रही है, लेकिन ये सातत्य रहना चाहिए। इसके लिए भी हम जरूर काम करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन गणेश उत्सव के मौके पे जो ये काम किया है उसके लिए मैं राहटे जी को और इन सभी लोगों को उनका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और ये कार्यक्रम हमेशा वो अच्छे काम करते रहते, उनके साथ में यहाँ हम लोग का भी सहकार्य रहता है। हम लोग सब है, ये हमारे सुरेश खतुरे या स्वच्छता में बहुत अच्छा। राकेश जी, ये बताइए कि आप स्वर्गीय सुनील यादव जी के साथ में हमेशा उनके साथ में रहे हैं, उनके मुख्य सहयोगी के तौर पे रहे हैं। इस एरिया में आज सफाई अभियान जनता द्वारा, सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? उसमें आपका साथ मिलकर के लोगों को कैसा लग रहा है?
सबसे पहले किशोर जी मैं आपको एक बता दूं कि इस संस्था का मैं भी एक सदस्य हूं। इसके लिए मैं जो संस्था कर रही तो मेरा भी फर्ज है, अपने क्षेत्र में साफ सफाई होनी ही चाहिए। जो हम नगर सेवक के माध्यम से करते थे, आज नगर सेवक नहीं है तो अपनी संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। हमारी संस्था इतनी तत्पर है कि आप देख ही सकते हैं, इतने लोग संस्था के मेंबर हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं। खास तौर पे जो सुनील यादव का सहकारी हुआ करता था साफ सफाई में, वो दत्तक बस्ती की टीम लेकर यहाँ खुद ही उपलब्ध है। क्षेत्र की सफाई होनी चाहिए और गणेशोत्सव का मौसम है, समय आया है। इस समय अभी मैं यहाँ पॉलिटिकल स्पीच नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बीच वाला रोड है, ये दो डेवलपरों के बीच का प्रॉब्लम है। ये रोड के लिए भी हमने मुहिम चला रखी है, कब हमको बना के दोगे ये, और हो सकता है कि दो या तीन दिन में दोनों भी बिल्डर को नोटिस भी आ जाए, क्योंकि हम नहा धो करके उनके पीछे पड़े हैं। गणेश उत्सव का समय, हमको ये रोड बना के चाहिए, मतलब चाहिए ही। सुरेश जी, आप सुनील भाई के साथ में हमेशा रहे हैं, दत्तक बस्ती के कार्यक्रम जो है आपके हाथ में रहते हैं, कैसा लगता है ये सफाई अभियान चला करके आप लोगों को? देखो, ये सफाई अभी ये लोग ने जो चालू किया ये मुहिम बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो स्वच्छता मुहिम ये थोड़ा सा पहले से होना चाहिए था। क्योंकि अभी क्या हो गया है, अभी ये जो अंधेरी पूर्व सामाजिक संस्कृति फाउंडेशन का मैं भी एक नंबर हूँ, सभासद हूँ। और दूसरी बात क्या है, ये स्वच्छता मुहिम सवेरे से उठ के शाम दोपहर तक ये मैं सुनील यादव के माध्यम से, नगर सेवक के माध्यम से मैं करता हूँ। अभी जैसा संतोष राठे है, बबन मदने है, अपना जो बाला बागवे है, ये संस्थे के माध्यम से हम लोग ये चालू किए है। लेकिन इन्होंने अगर समझो रात को अगर बोला होता तो अपन संध्या यादव के माध्यम से या बीएमसी के माध्यम से अपन दूर फवारनी और दूसरा ये जो दवा विवा डालते हैं वो अपन करते थे। और यह स्वच्छता मुहिम ऐसा ही होना चाहिए, रोज का, हफ्ते में 15 दिन में 20 दिन में स्वच्छता मुहिम करेगा तो अच्छी बात है। तो इस तरह से देखिए, ये स्वच्छता मुहिम यहाँ के स्थानीय रहवासियों संस्थाओं द्वारा संपन्न की जा रही है। एटी न्यूज़ की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और गणपति की ढेर सारी शुभकामनाएं अग्रिम बधाई की तरफ से। धन्यवाद। आपके यहाँ सफाई का अभियान चल रहा है, ये सामने जो भगरा पड़ा हुआ है, जो कचरा भरा हुआ है, ये किसका काम है? आप लोग अगर कर रहे हैं तो इसके पहले किसको करना चाहिए था? ये जो बिल्डर ने करना चाहिए था, ये साफ सफाई। ये गंदगी फैल रही है, इधर बदबू वगैरह आ रही है, कोई भी पेशाब करता है, बाटली डालता है दारू का, सब गंदगी होती है। इसकी वजह से आदमी लोग को परेशानी होती है, बिल्डिंग के वाले को। तो ये साफ सफाई करना ये बिल्डर का काम है। ये फिर भी हम लोग अभियान से कर रहे हैं साफ सफाई, जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी ये साफ सफाई होवे, यही हमारी इच्छा है। ये सड़क आपका गली का जो है पूरा जो है यहाँ पे धंधे वाले सब जाम करके रखे हैं, आने जाने की तकलीफ, गणपति आने वाले हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? उनको तो बहुत बार हम लोग नोटिस दिया हुआ है कि भाई इधर धंधा मत लगाए, लगाने का तो ठेला लगाइए, जो कि वो हर रोज बाजू में हटा सके। लेकिन वो थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अब ऑप्शन लेंगे। ये कचरा सामने जो इतना जमा है, ये बिल्डर का लोग बता रहे हैं, आप लोग सफाई कर रहे हैं यहाँ पर, और लोग कर रहे हैं कि ये काम जो है, मलबा जो है, ये डेब्रिज जो है, सारा बिल्डर का दिया हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्डर को हमने वारंवार ये बात बताई यही कि यहीं पे कचरा हो रहा है, ये कचरा जल्दी से जल्दी साफ होना चाहिए। ये रास्ता पूरा ख़राब हो गया, ये रास्ते के लिए हम उसके पीछे लगे, पर बिल्डर हमारी बात नहीं मान रहा, तो इसके लिए हम लोग ऊपर तक जाएंगे और ये बात करेंगे। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, साफ सफाई रहना चाहिए इधर। ये टूटेला उटेला वो पूरा साफ होना चाहिए 8 दिन के अंदर बस। आपके यहाँ पे आज यहाँ पे सफाई अभियान चालू है। सुभाष जी, इस सफाई अभियान को आप किस तरह से देखते हैं, और ये जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सामने आपके ही है। बहुत गंदगी इससे फैलती है, और जो लोगों के समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जो परिसर में हम लोग जो कचरा जो हो रहा है, यहाँ पे कोई घर का काम करते हैं तो सामान वगैरह आके या अपने रोड या बिल्डिंग परिसर में डालते हैं, तो उसकी वजह से बहुत गंदगी और मच्छर और कीटाणु जैसे फैल जाता है। यहाँ पे हर किसी आदमी को, बच्चों को इसकी वजह से रोगराई जो बोलते हैं वो फैल जाती है। तो उसके लिए बहुत बुरी चीज़ है। जो अपना परिसर स्वच्छ रहना चाहिए। यहाँ पे जो अपनी कॉम्प्लेक्स बन रही है 8 से 10 बिल्डिंग का, महाकाली दर्शन और जो आजू बाजू के जो ओमकार दर्शन बिल्डिंग है, त्रिवेणी संगम, ऐसा वेदा कॉम्प्लेक्स,
ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो अभी हो रहे हैं, तो उनके कामकाज से भी बहुत सारी गंदगी फैल रही है। तो ये सब देख के हमारी जी संस्था है, अंधेरी पूर्व सामाजिक संस्था, जो पिछले 13-14 साल से अपने विभाग में कार्यरत है, और उनकी तरफ से बहुत सारे अच्छे सामाजिक उपक्रम किए जाते हैं, जो हम हर साल अपने विभाग में गुढी पाडवा की जी शोभा यात्रा होती है। मामा, इथे कचऱ्याची सफाई झाली आहे, तुमच्या मंडळचं काय म्हणणं आहे बरं? आमच्या मंडळीचं एवढंच म्हणणं आहे, सर्व आनंदात आणि आनंदात हे सर्व गणपती व्हावा अशी इच्छा आहे. आज ज्या तिथे होतं तिथून आता बदललेलं आहे गणपतीचं जागा, पण इथे सुद्धा त्यांनी आनंदात समजा त्याचा सेवा करून घ्यावी आणि त्यांनी आनंदात सर्व हे व्हावं अशी एक आमची इच्छा आहे. आणि ह्या विचारावर आज समजा जवळजवळ 50-40 वर्षे मी आज ह्या सेवेला आहे, पण ह्या सेवेसाठी आजपर्यंत आम्ही झटतोय, आम्ही हे करतोय, पण ही जागा आमची कायमची राहावी आता याच्यापुढे, आणि अशीच आमची विनंती आहे. एवढंच आमचं हे करून, आणि ही आमची समोर साफसफाई चाललेली आहे, ह्याच्यात माझा आनंद आहे. ये करीब सालों का कचरा इस बिल्डिंग के ठीक गेट के सामने जो है सड़ रहा है, और आप लोग यहाँ पर जो है अभी जो है सफाई अभियान जब शुरू किए हैं तो बहुत परेशानी हुई है सफाई कर्मचारियों को। कैसा लग रहा है, आप लोग कुछ बताएंगे? किशोर जी, सोसाइटी बनी है, सोसाइटी का गेट लगा है, दिख रहा है कि गेट सड़ने वाला है अभी, और सोसाइटी के कर्ता धर्ता या सोसाइटी के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि गेट रोज खुले, वहाँ साफ सफाई होवे, और आपके माध्यम से ये लोगों को दिखाइए कि आपके गेट बंद रखने से यहाँ की जो दुरावस्था हुई है उसका जिम्मेदार कौन। ओमकार दर्शन का सोसाइटी का जो ये गेट है, इसके सामने अगर पूरा एक गाड़ी कचरा जब इनके गेट पे जमा है तो इनको ये क्या दिखता नहीं है, या जानबूझ के लोगों को परेशान करने के लिए ये गेट बंद रखा है। और गेट के सामने जितनी पार्किंग हो रही है, कल को जब इनको हटाने की बात आएगी तो कहेंगे हम इतने सालों से यहाँ खड़ी करते हैं, तो सोसाइटी के लिए भी प्रॉब्लम होने वाली है। अभी उनके कर्ता धर्ता थोड़ी देर पहले यहाँ हमारे साथ उपलब्ध थे, अब चले गए, नहीं तो मैं उनसे ही पूछ लेता कि भाई अगर कल को कोई एक्सीडेंट होता है, भगवान करे ऐसा होवे नहीं, भगवान करे ऐसा कभी होवे नहीं, लेकिन अगर हो जाता है, कोई इमरजेंसी आती है, तो उस इमरजेंसी के समय में ये गेट बंद रहेगा तो लोग तो अंदर ही मर जाएंगे। तो ये क्या हम जानबूझ के वो समय आने का इंतजार कर रहे हैं क्या? उनसे मेरी गुजारिश है, अगर मिलेंगे तो मैं पर्सनल भी उनको बोलूँगा, या आपके चैनल के माध्यम से उनको जाएगा यूट्यूब पर तो वो भी सुन लेंगे। अगर कम से कम गेट रोज खुलेगा, बंद होगा, तो कम से कम साफ सफाई तो रहेगी। जो रोगराई जो यहाँ फैल रही है, आपने खुद देखा कि एक गाड़ी कचरा निकला है, तो निश्चित तौर पर वहाँ मच्छर, मलेरिया, डेंगू ये सब का प्रकार होगा ही होगा। तो मेरा ऐसा उनसे कहना है कि ये सब आने से पहले इसकी व्यवस्था अगर वो सुशिक्षित कर दे तो बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद। आप ये बताइए कि कम से कम पूरे गुंदौली में आपके 3 से 4 गाड़ी जो है कचरा निकला है, और निकलने की उम्मीद भी है। कैसा लगता है आज इतना सब कचरा निकाल करके यहाँ से, और पब्लिक के बीच में क्या संदेश देना चाहिए? देखो, हम लोग का जो एम था साफ सफाई का, वो हम लोग ने एम किया, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि कचरा कहाँ पे डालना चाहिए। कचरे का एक बॉक्स रखना चाहिए, डस्टबिन रखना चाहिए, और उसमें डाल के वो कचरे पेटी में जाना चाहिए, ना कि अपने रास्ते पे डाल के शॉर्टकट में अपना फेंक देते, फिर उसका फिर पानी जमा होता है, मच्छर जो जमा होती है, और फिर उसका जो इफ़ेक्ट है वो डेंगू, मलेरिया वगैरह सब इसमें आ जाता है। तो ये सब होना नहीं चाहिए। हमारा अंधेरी पूर्व सामाजिक फाउंडेशन, किशोर भाई, ये जो अंधेरी पूर्व सामाजिक फाउंडेशन की वजह से हम लोग ने ये एक आंदोलन लिया हूँ, ये कंटिन्यू रहेगा। हम लोग आज आपको बता देते हैं इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये कंटिन्यू रहेगा। अभी हम लोग आगे जो बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पूरा धो के साफ करने वाला है, जब तक अपन करेंगे नहीं ना, तो जब तक आदमी को, सोसाइटी के आदमी को शर्म नहीं आएंगी, तब तक ये करेंगे नहीं। जब अपन उतरेंगे तो ऑटोमेटिक वो लोग काम करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए, कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम? नहीं, आप लोगों ने लिया है? कार्यक्रम करके तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सब लोगों को पता चलना चाहिए कि आके करना चाहिए वो लोग। मिला जुला करके हम लोग गांधीगिरी चालू करने वाले हैं। बहुत अच्छा। आप लोग की गांधीगिरी जो है यहाँ पे कुछ रंग लाएगी, और इस एरिया में सुधार होगा। गुंदौली में अभी जो सफाई अभियान चालू है, उसके जो सफाई कर्मी हैं, सारे कार्यकर्ता हैं सामाजिक, सभी लोग हमारे सामने हैं इस समय, और हम
एक एक आदमी से इस बात को जानना चाहेंगे कि अभी तक जहाँ भी सफाई हुई है उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ कहाँ पर आई है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और युवा पीढ़ी का नेतृत्व करती हैं, तो आप बताइए कि अभी जब आप लोगों ने सफाई किया है तो कैसा लगा, कितनी तकलीफ हुई, लोगों के बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बैठते हैं उन्होंने अपना कचरा जो है खुद क्लीन करना चाहिए, और अगर ये सब कचरा हम कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, तो जो हॉकर्स है उन्होंने भी अब हम आप उस जगह हॉकर लगा रहे तो उस जगह की साफ़ सफाई भी खुद ने करनी चाहिए, तो ही क्लीन होगा सब। आप लोगों को कितनी तकलीफ हुई है? सालों का कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ था, कैसा लगा? बहुत तकलीफ हुई, हाँ बहुत। गाड़ी हटाने के लिए पार्किंग की भी प्रॉब्लम है और हॉकर्स की भी प्रॉब्लम है। बाहर वालों ने सब इधर लाके कचरा रखा है और उठाने के लिए हम लोग का भी बहुत तकलीफ हो रही है। सालों का कचरा सालों का नहीं है, 1.5-2 साल का हो गया है। तो आप लोग बिल्डर से शिकायत कर रहे हैं, बिल से शिकायत किए कि नहीं कहीं? बहुत बार किया है लेकिन उन लोगों ने दखल नहीं दिया अभी तक। वापस करिए, गणपति आने वाले हैं। हाँ तो अभी करेंगे। आपने अभी अभी कहा कि दो सोसाइटियों के बीच का ये रास्ता है, इसका आपने महानगर पालिका से कंप्लेंट किया है क्या? ऑथेंटिक मेरे पास लेटर है और महानगर पालिका ने ये हमको जवाब दिया है कि अगर हम ये काम करेंगे तो इसका बिल कौन देगा। उधर वहाँ पे मुख्यमंत्री कह रहे कि हम मुंबई को खड्डा मुक्त करेंगे, और अंधेरी का नीलेश मिस्त्री, नाम लेता हूँ, नीलेश मिस्त्री रोड इंजीनियर, उसने कल मुझे ये जवाब दिया है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो इसका बिल कौन देगा। और हो सकता है, मैंने लिखित में मांग किया है कि अगर आप नहीं कर सकते हो तो मुझे लिख के दो, तो हो सकता है कि दोनों बिल्डरों को 1 या 2 दिन में नोटिस आ जाए कि आप भाई दोनों सोसाइटियों के बीच का ये मामला है, आप रोड को हैंडओवर करिए या तो खुद बना के दीजिए। अंधेरी के जो गुंदौली के अभी सफाई अभियान का आपने नज़ारा देखा कि लोग कहां कहां तक फॉलो कर चुके हैं, और 2 बिल्डरों के बीच में, जैसा कहा जाता है 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, ये कबीरदास का एक दोहा है। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ के रहवासियों की हुई है कि 2 बिल्डरों के बीच में यहाँ की स्थानीय जनता किस तरह से पिस रही है, इसका एक जीता जागता उदाहरण गुंदौली का ये सर्विस रोड है। और यहाँ पर जो है 2-2 बिल्डर जो है अपना प्रोजेक्ट तो चालू कर लिए हैं, उनका सब काम चल रहा है, पर जनता यहाँ पर डेंगू, मलेरिया और मच्छरों से परेशान है। कचरा कौन उठाएगा, कैसे उठाएगा, आपको कुछ जानकारी है इसकी? नहीं, ये तो एक्चुअली बीएमसी का काम है, लेकिन उन्होंने ये रोज के कचरे वाले आते हैं, सामने का कचरा उठाते हैं लेके जाते हैं। ये झाड़ पत्तों का कचरा है, बिल्डिंग का काम इतना हुआ है लेकिन बिल्डिंग का कचरा इतना है कि बिल्डर के लोग ध्यान नहीं देते। जो यहाँ के रहवासी है वो क्या क्या करेंगे, वो अपना कचरा खुद साफ नहीं करते, वो जो कचरा रहता है उधर ही दूसरा कचरा ला के रख देते हैं, और सब लोगों को यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है। और मेरा ये कहना है कि बीएमसी ने इसके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग बीमार पड़ने लगे हैं, डेंगू मलेरिया हो रहा है, और इसकी वजह से सब यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनके बहुत से सदस्य, बहुत घर के लोग बीमार पड़ने हैं। अब इस काम के लिए अंधेरी पूर्व सांस्कृतिक फाउंडेशन संस्था के मार्फत ये जो सफाई का काम चल रहा है, जिसमें सुनील बागवे, विनायक गायकवाड़ है, दशरथ राणे, इन्होंने ये जो काम हाथ में लिया है उसको बीएमसी ने सपोर्ट करना चाहिए, और उनको जो जो हेल्प चाहिए वो उन्होंने करनी चाहिए। और ये सफाई ऐसी है कि ये बीएमसी का ही काम है, हमारा काम नहीं है, फिर भी हमने हाथ में लिया है, तो इसलिए इन्होंने हमें छोटा कचरा जो रोड का है वो साफ करने की जिम्मेदारी दी गई, ना कि इतने बड़े बड़े हैवी कचरे। हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं, वो तो बीएमसी की जिम्मेदारी है कि रोड साफ करे, लेकिन वो करते ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलने लगी। तो अंधेरी ये पूर्व सांस्कृतिक जो संस्था है उन्होंने ये काम हाथ में लिया है, और सभी हम उनके साथ आके सब काम कर रहे हैं। तो बीएमसी के मेरा यही कहना है कि ये कम से कम हफ्ते में, महीने में ये कचरे का जो रास्ते की कचरे है वो साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को सफाई अभियान में अभी सम्मिलित किया गया है, कैसा लगा? आप लोग सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और इस सफाई अभियान से आप अंधेरी की जनता को, खास करके गुंदौली की जनता को आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं, ये जरा 2 शब्दों में हमें बताने की कृपा करें। तो नमस्कार, मी ताशू विनायक गायकवाड, अंधेरी पूर्व सामाजिक सांस्कृतिक फाउंडेशनच्या वतीने आज इथे स्वच्छता मोहिमेसाठी जमलेल्या सर्वांचे आभार मानते, व स्वच्छता मोहीम हा विषय जो पुढे आणला ते संतोष रहाटे साहेब यांचे मी मनापासून आभार मानते की त्यांनी स्वच्छता मोहीम राबवावी असा विषय पुढे आणला, म्हणूनच आपण स्वच्छता मोहीम राबवायचे प्रयत्न केला। मग सोबतच फाउंडेशनचे अध्यक्ष सुनील बागवे,
विनायक गायकवाड खजिनदार, सरचिटणीस विनायक गायकवाड, अध्यक्ष सुनील बागवे, खजिनदार दीपक राणे व अंधेरी फाउंडेशन पूर्णची टीम या सर्वांनी इतर अनेकांच्या मदतीने स्वच्छता मोहीम राबवण्याचा प्रयत्न केला व महाकाली दर्शन, त्रिवेणी संगम, ओंकार दर्शन येथील सर्व रहिवाशांनी एकत्र येऊन फाउंडेशनच्या नावाने नाही तर स्वतःचा परिसर स्वच्छ करण्याच्या माध्यमाने ते समाजकार्यासाठी पुढे आले व ते सर्वांचे आभार। विभागातील या सर्व रहिवाशांना अंधेरी पूर्व सामाजिक तर्फे आम्ही सांगू इच्छितो की ज्या पद्धतीने आज जे आम्ही हा अभियान राबवला तर प्रत्येकाने स्वतः म्हणून या कचऱ्याची विल्हेवाट ही स्वतः लावायची आणि आपला परिसर हा कसा स्वच्छ राहील याची प्रकर्षाने काळजी घ्यायची। दुसरा अभियान एक असेल की आजारी माणूस, हार्ट अटॅकचा माणूस आणि फायर ब्रिगेडची गाडी ही जाण्याकरिता हा रस्ता आम्हाला मोकळा मिळणार नाही। त्या अनुषंगाने प्रत्येकाने आपल्या विभागातील गाडी कशा पद्धतीने लावावी आणि कशा पद्धतीने असावी ही काळजी न घेतल्यास पुढचा अभियान आम्हाला त्यांच्या विरोधामध्ये उचलावा लागेल। अंधेरी पूर्व सामाजिक संस्था फाउंडेशन की तरफ से ये पूरे लोग जो आए हैं इकट्ठा हुए और एक अच्छा उपक्रम किया, उसके लिए सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये जो स्वच्छता अभियान था ये हमारा ये गणपति का जो अपना ये प्रोग्राम आगमन होने वाला है वो अच्छे तरह से हो, किसी को आने में दिक्कत ना हो। और हमारे घर में जो गणेश उत्सव होता है उसके निमित्त हम लोग ने यह स्वच्छता अभियान रखा था, लेकिन ये स्वच्छता अभियान हर हफ्ते होना चाहिए, हर महीने होना चाहिए और हर साल होना चाहिए, ये मैं इच्छा प्रकट करता हूँ। और सब आप ऐसे ही साथ देंगे हमारे फाउंडेशन को, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए ये बीएमसी की जो है दत्तक बस्ती योजना की कर्मचारी हैं, जो इनका कहना है कि हम छोटे कचरे जो रोड पर होते हैं हम उनकी सफाई करने के लिए रखे गए हैं, ना कि ये हैवी कचरे जो बिल्डिंग से निकलते हैं, लोगों के घरों से जो रिपेयरिंग के कचरे निकलते हैं, उन कचरों के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है जिससे हम उनकी सफाई कर सकें या उनको यहाँ से हटा सकें। और यहाँ पर देखिए इस तरह से कचरे, लोग फ्लैट में तो चले गए हैं, करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के फ्लैट में लोग चले गए हैं, पर अपने घर के सामने लोगों का ये हालत है कि कोई भी अपना कचरा हटाने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि 14-15 माले के ऊपर से भी लोग अपने घरों के ऊपर से लोग बिल्डिंग का कचरा जो है नीचे वाले घर पे फेंक देते हैं। तो यहाँ पर लोगों को ज़रूरत ये है कि उनकी मानसिकता बदली जाए और तभी जो है सेवा का लाभ हो सकता है, तभी इसमें कुछ जो है इसका रिजल्ट बाहर आ सकता है। ये सब ऐसी जगहें हैं जहाँ पर डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनप रहे हैं और ये सभी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद।